Hello everyone. Well, it is so ironic and it is funny at the same time. एंड हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बोलो या मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा इसमें, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है दैट अभी भी लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, कंफर्टेबल हैं, जिनके पास 2 करोड़ हैं, जबकि आपके पास ऑप्शंस है। देयर इज़ अ सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। आई थिंक SWP ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने बातचीत की है, सुना है या उसको एक्सप्लोर भी किया है। इट्स अ म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्रोडक्ट। फॉर दैट मैटर म्यूचुअल फंड्स अपने आप में कितना अंडर पेनिट्रेटेड हैं। 22-25 हज़ार करोड़ रुपया हर महीने SIP से आ रहा है, मालूम है ना, आप सुनते हो रहते हो। लेकिन फिर भी लोगों की उसमें दुविधा होती है कि मैं म्यूचुअल फंड कभी भी आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो वो 10-15 साल निवेशित रहने के बाद ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन वो देगा क्यों? बिकॉज 1990s में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैच्योर नहीं थी, लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में घुसते थे, पीपल हैड मोर एक्सपोजर टू डायरेक्ट स्टॉक्स एंड टिप पे काम होता था। IPO में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, IPO में पैसा 3-4 गुना करके निकल जाते थे, यही था स्टॉक मार्केट। अभी हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, जिसका नाम लिया नहीं जाता है, उनको इतना क्रेडिट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। बट कुछ रेगुलेटर के वजह से, कुछ एम्फी के वजह से, कुछ जो कैंपेन है म्यूचुअल फंड सही है, जिसने भी वो कैंपेन चलाया, म्यूचुअल फंड भाई इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी प्लान्ड प्रोडक्ट फॉर द सर्विस क्लास, फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स। कि एक फ़ंड मैनेजर है, वो आपको पैसा कमा के दे रहा है और 14-15-16% आप कमा सकते हो। उसमें टैक्स फ्री मतलब ELSS म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड्स है जो FD से कहीं बेहतर है। डोंट फॉरगेट द टैक्सेशन पार्ट। देखिए, फ़िक्स डिपॉजिट या आपका दूसरा कुछ फिक्स्ड इनकम होगा, RD वारडी। आज के ज़माने में भी मैं मिल रहा हूँ अभी लोगों से, कुछ 45 ईयर ओल्ड हमारे लोग हैं, मिलते रहते हैं, और रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं यार। मतलब हाउ कैन यू गेट इन टू एन FD और एन RD? प्लीज़ अंडरस्टैंड, योर फिक्स डिपॉजिट का जो रिटर्न्स है, इंटरेस्ट है, दैट इज़ टैक्सेबल एंड दैट गेट्स एडेड टू योर इनकम स्लैब। आपके इनकम स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड जो कैपिटल गेन्स है वो दैट विल बी काउंटेड एज कैपिटल गेन्स एंड दैट टू व्हेन यू सेल द म्यूचुअल फंड तब, और उसमें आपको लगेगा LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, उसमें भी 50 तरह के बेनिफिट है, इंडेक्सेशन, टैक्स बेनिफिट, टैक्स सेविंग। तो भाई अगर आपको FD कराना है तो उससे बेटर डेट म्यूचुअल फंड है। डेट म्यूचुअल फंड में घुस ही रहे हो, उससे बेटर निफ्टी का ETF है या सेंसेक्स का ETF लेने की हिम्मत करते हो तो फिर अच्छा खासा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेके लिख लो, लार्ज कैप, मिड कैप डाइवर्सिफाई कर लो। तो घुमा फिरा के हो क्या रहा है, पीपल हैव रियलाइज्ड, even now there are a lot of people who need to realize, but we all have seen म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बोलते हैं ना एकदम सुमड़ी में कैसे पैसा अंदर छाप रही है ना, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। 25,000 करोड़ का SIP अगर हर महीने आ रहा है, दैट्स अ बिग अमाउंट यार, दैट्स $3 billion, $3 billion एवरी मंथ कमिंग इन टू म्यूचुअल फंड्स। सो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे हमारे यंग इन्वेस्टर्स स्टॉक्स में टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि बाज़ार जो है ना वो 3 साल में 20-25 दिन अपना मैजिक दिखाएगा और आपको 3 साल में 2-3 गुना रिटर्न देगा अच्छे स्टॉक्स में। लेकिन काफ़ी लोग वो 20-25 दिन बैठते नहीं हैं स्टॉक्स में, वो निकल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे ट्रेडर हैं, उनकी गलती भी नहीं है, वो ट्रेडिंग करके सीख के, धक्के खा के सीखेंगे। सो अब मेरा कहने का मतलब ये है दैट टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड एक्सप्लोर फॉर वेल्थ क्रिएशन। इफ़ यू नीड सीरियस वेल्थ, एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड ऑप्शंस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड, मल्टी एसेट। अच्छा कैटेगरी है मल्टी एसेट फंड, उसको अंडरमाइन मत कीजिए। सब कुछ आप अपने ऊपर लेके कोई मतलब नहीं। आप स्टॉक्स में अपने शौक पूरा कर लो, ट्रेडिंग कर लो, शौक पूरा कर लो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, लेकिन जब वेल्थ बनाना है, मंथली SIP का मामला है, focus on good mutual funds. I'll see you in the next video very soon.